जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम एपी से रिलेटेड जितने वीवीआई प्रश्न थे और बेसिक कंसेप्ट था उसको कवर किए थे। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जाके ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित का चैप्टर 9 से एक वीवीआई प्रश्न करेंगे जो 1-2 साल गैप करके हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी सवाल को हम करेंगे। अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, जैसे जैसे ये सवाल बोलेगा उस तरीके से हम फिगर ड्रॉ करेगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक पेड़ लेंगे। ठीक है, तो ये एक पेड़ है हमारा, ये ले लिए, और ये जमीन है जी। ठीक है, ये अब आंधी आने से ये पेड़ आधा पर से कहीं से टूट जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर से ये टूट जाता है। ठीक है, तो टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ता है कि जमीन के उसका जो शिखर है वो जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है। ठीक है, ये जो पेड़ का शिखर है, अब पेड़ टूटे हुए देखते होइएगा आप लोग कि टूटता है तो कैसे ऐसे मुड़ जाता है, तो इस तरीके से ये मुड़ गया है और इसका शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन को छूता है। ठीक है, जमीन को छूता है और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं कि जो ये पेड़ का इतना जो भाग टूट गया है, हम इसको इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं। ये पेड़ का भाग टूटा हुआ भाग है। ठीक है जी, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसके बाद है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो ये पेड़ का पाद बिंदु है। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ पे जमीन को छूता है, इसकी दूरी कितनी मीटर है, 8 मीटर। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, एक तो ये और ये कि ये टूटा हुआ भाग। अब इसका हम नाम रख देते हैं, इस त्रिभुज का नाम। अब देखिए ये पेड़ खड़ा है तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, एक तो BC बचा हुआ है और AC टूट के गिर गया है। ठीक है, तो एक AC निकालना पड़ेगा और BC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका हल देखिए, हल लिखते हैं, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, BC अब प्लस AC। ठीक है, अब ये BC प्लस AC निकालना पड़ेगा आपको। पहले BC निकाल लेंगे, फिर AC निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम कोण थीटा ले रहे हैं यहाँ पे, थीटा का मान 30 डिग्री और AB भुजा की लंबाई कितनी है, AB आपका है 8 मीटर। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, BC चाहिए। पहले हम BC निकालते हैं। तो BC के लिए देखिए, ये भुजा, ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला भुजा कर्ण होगा। लिखते नहीं है, समझ लीजिए, सामने वाला भुजा कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो आपको ये आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब आधार किसका रिलेशन होता है, tan का, क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग 8वां चैप्टर में पढ़े थे वो लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो tan का रिलेशन होता है, तो tan थीटा, ठीक है, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, tan थीटा, tan थीटा के जगह पे कितना डिग्री है 30 डिग्री, BC तो आपको चाहिए, AB 8 मीटर दिया हुआ है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर BC बटे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये BC गुने √3, 8 कम 8, BC बराबर 8 बट्टे, गुना में है तो इधर आके भाग में √3, इतना मीटर हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब क्या चाहिए, एक आपको AC चाहिए, तो AC क्या है कर्ण, और ये दिया क्या है आपको आधार, ठीक है। अब कर्ण और आधार, तो कर्ण आधार में रिलेशन किसका होता है, तो कर्ण आधार में रिलेशन होता है कॉस का, ठीक है, कॉस थीटा का रिलेशन होता है कर्ण आधार में, तो कॉस थीटा, कर्ण आधार में कॉस थीटा का भी होता है, सेक थीटा का भी होता है, तो जो आपको मर्जी है वो आप ले सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हम ले लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है AB और कर्ण है आपका AC, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कॉस थीटा तो वही हो जाएगा 30 डिग्री, अब यहाँ से AB कितना है, AB 8 मीटर है और AC आपको निकालना है। चलिए कॉस थीटा का जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, तो साइन 60 होता है √3/2, तो कॉस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 8/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो AC यहाँ से AC गुने √3 बराबर 8 दूनी 16, अब यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 16 बट्टे, ये गुना का है तो इधर जाके भाग में, तो √3, ठीक है। अब AC मिल गया, अब BC मिल गया, तो पैर की ऊंचाई, यहाँ से पैर की ऊंचाई देख लीजिए, पैर की ऊंचाई क्या है BC प्लस AC। चलिए तो अब BC क्या दिया हुआ है आपको, BC आपका निकल के आ गया 8/√3, पैर का ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो 8/√3, 8/√3 BC है, और ये है 16/√3, √3 LCM आ जाएगा, √3 से 3 कटा तो 8, और √3 से 3 एक मरतबे तो 16, 8 कितना हो जाएगा जी 24/√3, और √3 हम नीचे में रखते नहीं हैं, या रूट वाला जो कुछ भी कोई भी संख्या होता है उसको नीचे में हम नहीं रखते हैं, √3 से गुना और √3 से भाग, हर का परिमीकरण कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया कितना 24√3, 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, 3 अट्ठे 24, 8√3, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 8√3 मीटर हो जाएगा, 8√3 मीटर, यही पैर की ऊंचाई हो गई, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।